नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्मला पुतुल जी द्वारा रचित आओ मिलकर बचाएं कविता लेकर उपस्थित हूँ। कविता शुरू करने से पहले हम कवित्री निर्मला पुतुल जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। निर्मला पुतुल का जन्म सन 1972 में झारखंड राज्य के दुमका क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। इनके पिता व चाचा शिक्षक थे। घर में शिक्षा का माहौल था। इसके बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन इनका बाधित रहा। इन्होंने सोचा कि नर्स बनने पर इनकी जो आर्थिक कष्ट हैं उनसे इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया तथा काफ़ी समय बाद उन्होंने इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इनका संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से ही था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी इनका परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। इनकी प्रमुख रचनाओं में नगाड़ों की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता का सार कुछ इस प्रकार है। आओ मिलकर बचाएं कविता कवित्री निर्मला पुतुल के द्वारा रचित संथाली भाषा में है। इसका हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया। इसमें कवित्री ने हो रहे प्राकृतिक विनाश पर चिंता प्रकट की है, तो वहीं विस्थापन के संकट से जूझ रहे आदिवासी समाज की पीड़ा को भी इन्होंने उभारा है। इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बेहतर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए ज़रूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वरूप है। कवित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक नदियाँ, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सब आधुनिकता के शिकार हो रहे हैं। आज के परिवेश में विकार बढ़ रहे हैं जिन्हें हमें मिटाना है। हमें प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उपादानों को बचाना है। कवित्री कहती हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ शेष है। तो कविता की शुरुआत करते हैं हम। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से, बचाएं उसे, बचाएं डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को। इन पंक्तियों में नंगी होना मतलब मर्यादाहीन होना, आबो हवा का अर्थ होता है वातावरण। इन पंक्तियों में कवित्री निर्मला पुतुल झारखंड की अपनी संथाली आदिवासी संस्कृति को शहरी सभ्यता संस्कृति के कुप्रभाव से दूर रखना चाहती है, क्योंकि अब आदिवासी लोग भी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को छोड़कर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो शहरी तौर तरीके अपनाने लगे हैं। कवित्री कहती है कि हमारी बस्तियों पर लगातार शहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। लोगों में तन ढकने की बजाय तन दिखाने की होड़ मची हुई है। इसके साथ साथ धरती को भी पेड़ों पौधों से विहीन किया जा रहा है, यानी शहरीकरण के कारण लगातार पेड़ पौधे हैं वो कट रहे हैं। इस हरी भरी धरती को नंगा किया जा रहा है। कवित्री लगातार हो रहे शहरीकरण के कारण अपने क्षेत्र को वृक्ष विहीन होने से बचाना चाहती है। अपनी पर्यावरण वो संथाली समाज की परंपराओं को बचाना चाहती है। हडिया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन,
इन पंक्तियों में हडिया एक प्रकार का बर्तन होता है जिसमें आदिवासियों के द्वारा शराब बनाई जाती है। संथाल परगना, संथाल नामक क्षेत्र विशेष, झारखंडीपन, झारखंड का पुट। इन पंक्तियों में कवित्री निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि शहरी वातावरण का प्रभाव अब हमारे क्षेत्र जो यानी कि संथाल परगना के जो आदिवासी समाज हैं उन लोगों पर भी पड़ रहा है। यहाँ की बस्ती के लोग भी अब क्या करने लगे हैं, वो शहर के लोगों की तरह नशा करने लगे हैं। इससे पहले हमारी पूरी की पूरी बस्ती के लोग नशे की लत में लग जाएं, हमें अपने लोगों को नशे की प्रवृत्ति से बचाना है। आदिवासियों का जीवन संकट में पड़ जाने के कारण उनके चेहरे से तो मानो संथाल क्षेत्र की मिट्टी का रंग भी मानो उड़ने लग गया है। अपने प्रयासों से हम बस्ती के लोगों की जो परगना क्षेत्र की संस्कृति के रंग को सुरक्षित रख सकते हैं। हम अपनी कोशिशों से ही भाषा में अपने क्षेत्रीय झारखंड के प्रभाव को हम बचा सकते हैं। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। इन पंक्तियों में ठंडी होती, धीमी पड़ती दिनचर्या, दैनिक कार्य यानी कि जो कार्य हम रूटीन में करते हैं उसको दिनचर्या या दैनिक कार्य कहते हैं। गर्माहट, नया उत्साह, मन का हरापन, मन की खुशियाँ, अक्खड़पन, कठोर होना, जुझारूपन, संघर्ष करने की प्रवृत्ति। इन पंक्तियों में कवित्री निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि शहरी प्रभाव के पड़ने के कारण जो लोगों की दिनचर्या है उसमें आलस बढ़ता जा रहा है, जिस कारण उनकी दिनचर्या पहले के समान उत्साह से भरी हुई नहीं है, ना ही उसमें उमंग है। उन्हें दूर करना चाहिए ताकि जीवन में उमंग, उल्लास, उत्साह बना रहे और मन खुशियों से भरा रहे। उनके दिल का भोलापन शहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अक्खड़पन, जुझारूपन आदिवासियों के स्वभाव की विशेषता है जिसे उन्हें खोना नहीं चाहिए। अर्थात कवित्री कहना चाहती है कि झारखंडी संथाल समाज की पहचान वहाँ के लोगों का उत्साह भरा जीवन, उनका जोशीला मन, दिल का भोलापन, स्वभाव में अक्खड़पन और जुझारूपन है जिसे बनाए रखना चाहिए। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि संथाली लोगों की पहचान उनके भीतर की आग है, यानी उनका जो साहस है, उनका जो पराक्रम है, उनकी जो वीरता है वो है। धनुष की डोरी पर चढ़ा तीर और कंधे पर कुल्हाड़ी ही उनकी असली पहचान होती है जिसे हमें बनाए रखना है। प्रकृति ने झारखंड को भरपूर मात्रा में प्राकृतिक संपदा से नवाजा है, इसीलिए यहाँ खूब पेड़ पौधे हैं और वातावरण में ताजी हवा है। नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। इन पंक्तियों में निर्मलता का अर्थ होता है पवित्रता, मौन, चुप्पी, सौंधापन, खुशबू, लहलहाहट, लहराना। इन पंक्तियों में कवित्री निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि झारखंड के वातावरण में जहाँ ताजापन है वहीं नदियों का जल भी एकदम साफ है, निर्मल है, स्वच्छ है। ऊंचे ऊंचे शानदार पहाड़ों में एकदम शांति छाई रहती है। आदिवासी पहाड़ी गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और खेतों पर लहराती फसलें इस क्षेत्र को विशिष्टता प्रदान करती है। अर्थात संथाल परगना की मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, खेतों पर लहलहाती फसलें, यहाँ के लोक गीत, ये सब हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की पहचान है। इन सब को शहरी संस्कृति के प्रभाव से हमें बचाए रखना है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत।
इन पंक्तियों में कवित्री निर्मला पुतुल जी कहती हैं, शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण यहाँ के जो घर हैं, यहाँ के आंगन हैं, वो छोटे होते जा रहे हैं। बच्चों के खेलने के मैदान भी लगभग ख़त्म हो गए हैं। इसीलिए इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि हमारे गांव में हमारे पास नाचने गाने मौज मस्ती करने के लिए खुले स्थान हैं। अपनी खुशी और आनंद को प्रकट करने के लिए हमारे पास सुंदर सुंदर लोकगीत भी हैं। यानी हम अपनी खुशी अपने लोक गीतों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। शहर की बढ़ती आबादी के कारण घर और खुले मैदान छोटे हो गए हैं, एकांत स्थान खत्म होते जा रहे हैं। शहर में भीड़ बहुत है, यहाँ व्यक्ति अपने सुख दुख में भी अकेला ही रहता है। मगर गांव में ऐसा नहीं होता। हम अपनी खुशियों को पूरे गांव के साथ मनाकर उसे दुगना कर देते हैं और अपने दुख को अपने आप से एकांत में व्यक्त करके उसे कम कर देते हैं। क्योंकि जीवन में खुलकर हंसना, खिलखिलाना और कभी कभी रोना भी जरूरी होता है। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान चाहिए, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास और बड़े बुजुर्गों को रहने के लिए ठीक वैसी ही शांति चाहिए जो जैसे पहाड़ों पर छाई रहती है। यह सब उनको उस क्षेत्र में भरपूर मात्रा में मिल जाती है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि शहरी संस्कृति के कारण अब चारों तरफ लोगों में अविश्वास, ईर्ष्या, राग, द्वेष की भावना बढ़ रही है। लोग एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। इन लोगों के अंदर थोड़ा सा विश्वास जगाना है, जिससे उसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जागे, ताकि वो फिर से थोड़े से सपने देख सके और उनका जो जीवन है वो सुखी हो सके। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि मैं लोगों से आग्रह करती हूँ कि अभी भी स्थिति बहुत अधिक नहीं बिगड़ी है, अभी भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। हमें फिर से उसे सहेजना है, संवारना है। इसीलिए आओ हम सब मिलकर अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाएं, उसकी रक्षा करें। निर्मला पुतुल जी की कविता आओ मिलकर बचाएं यहीं समाप्त होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।